हाय दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 में वर्णनित गुणत्रय विभाग योग के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बगल वाले घंटा को भी दबाना ना भूले और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कुछ न कुछ अवश्य लिखे, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारे बनाए हुए वीडियो आपको कैसे लगे। तो आइए चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। हम बात कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के बारे में। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का भाव सुनाने जा रहा हूँ, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गुणत्रय विभाग योग नाम दिया है। यह अध्याय हमें बताता है कि संसार की हर गतिविधि, हर सोच और हर कर्म तीन गुणों सत्व, रज और तम के प्रभाव से संचालित होते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं अब तुम्हें उस परम ज्ञान का उपदेश दूंगा जिसे जान लेने से मुनि अर्थात ज्ञानी जन मृत्यु से परे जाकर अमृतत्व को प्राप्त होते हैं। भगवान समझाते हैं कि यह सारा जगत माया के तीन गुणों से बंधा हुआ है। सत्व गुण प्रकाश, ज्ञान, पवित्रता और सुख का कारण है। यह मनुष्य को ऊपर उठाता है, परंतु सुख और ज्ञान के बंधन में बांध देता है। रजोगुण चेष्टा, इच्छा और आसक्ति से उत्पन्न होता है। यह मनुष्य को कर्म और भोग की दौड़ में उलझा देता है। तमोगुण अज्ञान, आलस्य और प्रमाद का प्रतीक है। यह मनुष्य को नीचे गिराता है और अंधकार में डुबो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये तीनों गुण मिलकर जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। जब तक मनुष्य इनके प्रभाव से ऊपर नहीं उठता, तब तक वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। हे अर्जुन, जब सत्व गुण प्रधान होता है, तब मनुष्य का हृदय ज्ञान और पवित्रता से भर जाता है। उसका मन शांत रहता है और वह सत्य, धर्म और सदाचार की ओर प्रवृत्त होता है। सत्व गुण से जन्म लेने वाला व्यक्ति उच्च लोकों में जाता है, जहां देवताओं का वास है। किंतु ध्यान रहे, सत्व भी बंधन है, क्योंकि जब मनुष्य को अपने ज्ञान और सुख में आसक्ति हो जाती है, तो वह भी मुक्ति नहीं पा सकता। जब रजोगुण बलवान होता है, तब मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती हैं। वह निरंतर कामना करता है धन, शक्ति, सम्मान और भोग की। उसके कर्म लालसा से प्रेरित होते हैं। रजोगुणी मनुष्य भले ही बहुत सक्रिय दिखे, पर उसकी चेष्टा अंततः अशांति और दुख लाती है। रजोगुण के प्रभाव से जन्म लेने वाले लोग मध्य लोक में रहते हैं, जहां कर्मफल भोगते हुए वे बार बार बंधन में पड़ते हैं। तमोगुण अंधकार का कारक है। जब यह बढ़ता है तो मनुष्य आलसी, जड़ और मोहग्रस्त हो जाता है। उसे सत्य में रुचि नहीं रहती। वह प्रमाद, निद्रा और अविवेक में लिप्त हो जाता है। तमोगुण के प्रभाव से जन्म लेने वाले लोग अधोलोक में जाते हैं, जहां अज्ञान और दुर्लभ का वास है। भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, ये तीन गुण निरंतर एक दूसरे पर प्रभाव डालते रहते हैं। कभी सत्व बढ़ता है तो कभी रज और कभी तम। यही कारण है कि मनुष्य का मन और स्वभाव बदलता रहता है। मनुष्य का जीवन वस्तुतः इसी संघर्ष का परिणाम है। जब तक यह संघर्ष चलता है, तब तक जीव मुक्त नहीं हो सकता। जो मनुष्य सत्व गुण में रहता है और उसी में मृत्यु को प्राप्त करता है, वह ऊंचे लोकों में जाता है। जो रजोगुण में मरता है, वह पुनः कर्म और भोग के लिए जन्म लेता है, और जो तमोगुण में मरता है, वह अधोलोक में गिरता है। इस प्रकार गुण ही मृत्यु के बाद की गति का निर्धारण करते हैं। परंतु भगवान अर्जुन को यह भी बताते हैं कि एक योगी इन तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है। वह कैसा होता है? जो सुख दुख, सम्मान अपमान, लाभ हानि और मित्र शत्रु में समान भाव रखता है,
जिसे पता है कि ये सब गुण मात्र प्रकृति का खेल हैं और आत्मा इनसे परे है, जो स्वयं को साक्षी रूप में देखता है, न कि कर्ता के रूप में। ऐसा योगी गुणातीत कहलाता है। वह जानता है कि आत्मा न सत्व है, न रज है, न तम। वह शुद्ध, शाश्वत और अमर है। जब मनुष्य इन गुणों से परे हो जाता है, तब वह जन्म मरण से मुक्त होकर ब्रह्मा को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे इस उपदेश को समझकर और गुणों से परे होकर मुझे भजता है, वही अमृतत्व प्राप्त करता है और मेरे स्वरूप को जान लेता है। हे अर्जुन, यही है गीता के 14वें अध्याय का अमृत संदेश। गुणों को जानो, उन्हें पहचानो, पर उनसे बंधो मत। अपने भीतर की आत्मा को पहचानो और भगवान के चरणों में शरण लो। वही तुम्हें जन्म मरण से पार ले जाएगा। दोस्तों, चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल वाले घंटा को दबाना ना भूले। मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।